जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा शुरू करते हैं वृंदावन धाम से और वहाँ के श्री बांके बिहारी मंदिर से। चर्चा कृष्ण की है, इसलिए थोड़ा मुस्कुराना खिलखिलाना स्वाभाविक है। जहाँ कृष्ण है वहाँ नृत्य है, मुस्कुराहट है, प्रसन्नता है, आनंद है। लेकिन कृष्ण नटखट है। नटखट होने का मतलब परेशान भी बहुत करते हैं, छोड़ते किसी को नहीं है। चाहे उनकी अपनी मदर हो, अपने सखा हो, वृंद हो, देवी देवता हो, सबको परेशान करते रहते हैं। वो शायद ये समझ गए हैं कि जिंदगी का, या कहना भी चाहते हैं कि जिंदगी का मजा परेशानियों के बीच हंसने में है। जब सब बातें तुम्हारे विपरीत चल रही हो, अनएक्सपेक्टेड आपके बीच में दिक्कतें आ रही हो, तब भी मुस्कुराना सीख जाइए। ये कृष्ण की चर्चा। देखिए, अगर हमने अपने मन को, अपने कार्यकलापों को जीवन के बहुत अर्ली स्टेज से कृष्ण की तरफ उन्मुख नहीं किया है, तो फिर आगे आके हम कर पाएंगे, इसकी संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। जीवन के इतने उतार चढ़ाव है, यात्रा इतनी दुष्कर है, माया के या रास्ते के प्रपंच और प्रलोभन इतने जबरदस्त हैं, इतने शक्तिशाली हैं। उनके बीच में अपने आप को संभाले रखना बिना प्रभु की कृपा के संभव नहीं है। हम रोते हैं, फिर पीड़ा भी होती है, लेकिन हमारा मन प्रभु के पास जाने को नहीं करता। फिर ठीक होते हैं, फिर यथास्थिति में घूमने चले जाते हैं। लेकिन प्रभु की लीला बहुत मुश्किल है, आनंददायी है। मेरा ये अनुभव है, आप लोग सुने ना सुने, करें ना करें, ये तो मैं अपने सुख के लिए करता हूँ, और तो मैं कुछ भगवान के लिए ज़्यादा कर नहीं पाता। भगवान की चर्चा करके जो उनके प्रेमी हैं, हो सकता है कि उनको कुछ पल के लिए कुछ बातें अच्छी लगें, भगवान के मैसेज अच्छे लगें। लेकिन अगर आप कृष्ण प्रेमी हैं, कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण की शरण में रहना चाहते हैं, तो फिर उसमें देरी मत करिए। क्योंकि जीवन के ना उतार चढ़ाव समझ से परे हैं, असमंजस में है। मुझे नहीं पता अगले मोमेंट जो फिल्म चल रही है जीवन की, ये जीवन की फिल्म है। हर क्षण हमारे सामने नए सीन आते जाते हैं, नई परिस्थितियां आती जाती हैं, और उनके बीच में हम चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। पता नहीं चलता कहाँ पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा। तो ऐसे ही है, मेरा अनुभव है। कृष्ण के साथ रहने का आनंद है। बांके बिहारी जी महाराज हैं, उनका स्मरण, उनका चिंतन मन को आनंद देता है, और वो प्रेम स्वरूप है। आज एक बड़ी सुंदर सी बात कह रहे थे कि देखो, मैं प्रेम स्वरूप, मेरा जो स्वरूप है वो प्रेम है। तुम मुझे आकार ना देखकर सिर्फ प्रेम को अनुभव करो, प्रेम को देखो, प्रेम का आनंद लो। जब तुम्हारे अंदर प्रेम प्रस्फुटित होगा, जब तुम्हारे अंदर कोमल भावनाएं पल्लवित होंगी, जागृत होंगी,
जब तुम समस्त प्राणी मात्र को, वनस्पति को, चलती हुई हवा को प्रेम पूर्ण तरीके से निहारोगे, जल पानी को ध्यान से देखोगे, सूर्य को ध्यान से देखोगे, पृथ्वी को ध्यान से देखोगे, और देखोगे नहीं, प्रेम पूर्ण नजरों से देखोगे, तुम्हारे मन में उसके प्रति प्रेम आएगा। जब अनुराग आना शुरू हो जाएगा, तब तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ, आसपास ही हूँ। क्योंकि जहां पर प्रेम है, मैं वहीं पर बसता हूँ। प्रेम कुछ मांगता नहीं है। प्रेम की जो परिभाषा है, प्रेम जो सच्चे स्वरूप में जिसको कहते हैं, उसमें कोई डिमांड नहीं है। ये मन की वो सॉफ्ट फीलिंग है जो सिर्फ देना जानती है, लेना नहीं। जो जिधर नजर उठाती है, उधर उसकी नजरें आनंदित हो जाती है। मुझे कहीं और ढूंढने की चेष्टा कर सकते हो, क्योंकि हर जगह तो मैं हूँ। लेकिन जब यहाँ के बिहारी के मंदिर में 100-150 भक्तों की भीड़ जब समवेत स्वर में मेरी आरती गाती है, जब वो आरती कीजिए, जब वो मेरी आरती गाते हैं, भजन गाते हैं समवेत स्वर में, 50-100 लोग, वहां पर प्रेम झलकता है। प्रेम के वशीभूत होकर ही वो मुझे स्मरण कर रहे होते हैं। तब मैं वहां पर होता ही हूँ, क्योंकि जहां पर भी प्रेम है, मैं वहीं पर हूँ। तुम्हें समझ लो, प्रेम को आदर देना सीखो, प्रेम को निहारना सीखो, प्रेम में आनंदित होना सीखो। मेरे दर्शन करने के लिए जहां भी प्रेम तुम्हें दिखाई देगा, मैं उपस्थित होऊंगा। उल्टा भी सच है, अगर मैं नहीं हूं तो प्रेम भी नहीं होगा। वाइसा वर्सा है, मैं हूं तो प्रेम होगा, और अगर मैं नहीं हूं तो प्रेम नहीं होगा। प्रेम आनंद है। प्रेम मन में स्फूर्ति पैदा करता है। प्रेम क्रिएशन है, नई नई चीजें जनरेट करता है। कोई भी कलाकार है, जब वो अपनी कला से प्रेम करता है, तो जो सृजन होता है वो सबके मन में उल्लास और उमंग पैदा करता है। उल्लास और उमंग प्रेम के वशीभूत आते हैं। बगैर प्रेम के मायूस है, अंतर्मन मायूस हो जाता है। और जब प्रेम मिलता है, तो कितना भी परेशान हो, मन प्रफुल्लित हो उठता है। इसलिए प्रेम को इज्जत देना सीखो, प्रेम को आदर पूर्वक निहारना सीखो। धन्यवाद प्रभु जी, आपने जो कुछ प्रेम के बारे में बताया, मैं उसको समझने की मैंने चेष्टा की। हर चीज को प्रेमपूर्ण नजरों से देखने की चेष्टा की। हर कष्ट को भी मैंने प्रेम से निहारा, हर प्राणी को प्रेम से निहारा, आनंदित हो गया। मैं प्रेम के महत्व को समझ गया, समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। समझ में तो इतना आता नहीं, मंद बुद्धि, मूर्खता का पूर्ण आचरण करने वाला है, मैं क्या पहचानूंगा। लेकिन आपका स्मरण मात्र, जब मैं बांके बिहारी मंदिर में आपके श्री विग्रह को निहारता हूँ, निहार तो हर समय नहीं सकता, लेकिन जब वो स्मृति होके मेरे मानस पटल पर अंकित होती है, जागृत होती है, तो मुझे अच्छा लगता है। लालची हूँ, स्वार्थी भी। मैं आपका स्मरण इसलिए करता हूँ कि मेरे कुछ
कष्ट खत्म हो जाए, मेरी कुछ जिज्ञासा है, मेरी कुछ आशाएं पूर्ण हो जाए। लालची होना, स्वार्थी। निष्पा निष, निष्काम भाव से मैं आपकी ओर नहीं निहारता। मन के किसी कोने में, मन के किसी अंतर मन के किसी कोने में कोई कष्ट, कोई मान्यता, कुछ इच्छाएं दफन दबी रहती है। अगर मैं कहूं कि मैं उनको पूरा दबा लिया है तो मैं झूठ बोलता हूं। नहीं, वो है। ये आशा है कि आप साथ होंगे तो जो कष्ट हैं जीवन के वो निकल जाएंगे। अब तो वृद्धावस्था आने वाली है, चली भी रही है और भी आएगी। और सही पूछूं तो मैं इसलिए कहता हूं कि सिर्फ आपके आपके श्री चरणों के प्रभाव से, जो आपने मुझे अपनी ओर बुलाया, उसकी वजह से जीवन यात्रा ठीक चल रही है, निरापद चल रही है, निष्कंटक चल रही है, चल रही है, आनंद आ रहा है। और ये आपकी कृपा का फल है। मैं आपकी क्या तारीफ करूं। आपके जो प्रेमी हैं, जो हजारों लाखों की तादाद में वृंदावन पहुंचते हैं आपके दर्शनों के लिए, जो आपके मंदिर के द्वार खुलने के लिए बाहर इकट्ठे होकर के माँ की बिहारी की जय का नारा लगाते हैं, जिनके लिए आपके दर्शन वो भाग्य होते हैं, वो सब आपके चाहने वाले, उनके दर्शन भी मुझे आह्लादित करते हैं। मैं तो कहीं हूं नहीं। मैंने फिर कहा ना, मैं स्वार्थी हूँ। 2 दिन मैंने आपके नाम का कोई प्रचार नहीं किया, कोई वीडियो नहीं बनाया, आपकी किसी बात का मैंने उल्लेख नहीं किया। और अपने लास्ट वीडियो में मैंने कहा कि जहाँ कृष्ण होते हैं मन में प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, मोक्ष होता है। तो शायद मेरा ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्या मैं आनंद की अनुभूति करता हूँ? क्या मुझे मोक्ष की होती ना ग्लिम्पस जिसे बोलते हैं, झलक दिखाई देती है? क्योंकि टेस्ट लेना आपका शौक है, परीक्षा लेना आपका शौक है। बचपन में सुनते आए हैं भगवान परीक्षा लेते हैं। अब तो थक गए परीक्षा देते देते, अभी परीक्षा लेते। मैंने परसों क्या बोल दिया, भगवान के सामीप्य से आनंद की अनुभूति होती है, पटक दिया ले जाके, करो बेटा आनंद, बैठो मेरे पास और आनंद की अनुभूति करो। भाग गया, कोई आनंद नहीं आया। क्योंकि जब संसार के थपेड़े, कुछ अप्रिय समाचार, कुछ अधूरे कार्य जब सामने आके टकराए, तो आपकी समीपता का आनंद उड़नछू हो गया। मुस्कुरा देता हूं, इतनी जल्दी परीक्षा लेके मुझे दिखा दिया कि ज्यादा उछलो मत। जिस समय माया के थपड़े टकराते हैं, अच्छे अच्छों के माइंड से मैं निकल जाता हूं। मेरा समीप पाना इतना आसान थोड़े ना है। तुमने लिख दिया मेरे समीपता पे, प्रभु कृष्ण की समीपता से। कितनी बड़ी बड़ी बात बोल देते हो कभी कभी। सही कह रहे हैं महाराज जी, कोई बात नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। आपने कहा ना पछतावा नहीं करते, बात तो सही है, बात तो गलत नहीं है। जो मैंने उस दिन कहा था बात सही है। अब मैं उस योग्य नहीं बन सका, ये अलग बात है। मैं आपकी उस परीक्षा में खरा नहीं उतरा या उतरा, ये आप जाने, लेकिन स्टेटमेंट सही था। बगैर आपकी समीपता के जीवन में आनंद नहीं है, जीवन में अधूरापन है। आप भटकते रह सकते हैं, आप खोए रह सकते हैं, आप भूले रह सकते हैं, आपको याद ही ना पड़े।
आपको हकीकत का सामना ही ना करना पड़े, आप जान नहीं पा रहे हकीकत है क्या। तो ये है प्रभु जी, आपकी जो आप कहते हैं उसमें कोई गलती नहीं होती। और मानवीय हैं, प्राणी हैं, जीव हैं, हम आपकी कसौटी पे और आपकी परीक्षा में खरे ना उतरे, इसमें कोई अजूबा नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा है। चलिए मेरे प्रभु जी, बांके बिहारी जी महाराज, क्योंकि ये बैठक आपकी ही है, इसलिए अभी इसको विराम देते हैं, आपकी आज्ञा हो तो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।